नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है यारो, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है यारो, दिशा को बदलो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नरेंद्र उज्ज्वल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे सीजीएस फैमिली की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बेराट सभ्यता। ये सभ्यता राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो आइए हम चलते हैं बेराट सभ्यता के ऊपर। तो बेराट सभ्यता जो है दोस्तों जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील के अंदर ये बेराट सभ्यता स्थित है। आपको पता है कि प्रत्येक सभ्यता जो किसी न किसी नदी पर स्थित है, तो ये वाली सभ्यता जो बाणगंगा नदी पर स्थित है। तो मैं इस सबको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। बेराट सभ्यता जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील, जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में ये सभ्यता स्थित है। ये है, इसकी जो नदी है दोस्तों बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी पर जो बेराट सभ्यता स्थित है। जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में बाणगंगा नदी पर यह नदी ये सभ्यता स्थित है। और इसकी खोज जो है दोस्तों 1936 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई एवं इस सभ्यता का उत्खनन जो दोस्तों दो व्यक्तियों द्वारा किया गया। ऐसे तो 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यतः 2 व्यक्ति थे। ये जो दयाराम साहनी है ना दोस्तों, दयाराम साहनी ने 1936 में इसकी खोज की। खोज के साथ दयाराम साहनी ने 1936 में इसका उत्खनन भी किया था। तो यही पे लिख देता हूँ 1936 में इसका उत्खनन जो है इसने किया था दयाराम साहनी ने। तो इसका उत्खनन जो दोस्तों दयाराम साहनी के अलावा 1962 में किया गया। किन्होंने किया? 2 व्यक्तियों ने किया। दोस्तों तो जयपुर ये सभ्यता जयपुर जिले में शाहपुरा तहसील में स्थित है। नदी बाणगंगा नदी पर है। इसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। इसका उत्खनन 1962 में 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया। इसमें से पहला है दोस्तों, आपसे एक सेकंड इसको नोट कीजिए। बेराट सभ्यता पढ़ रहे हैं तो जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील बाणगंगा नदी 1936 में दयाराम साहनी उत्खनन। इसकी उत्खनन 1962 में जो है नील रत्न बनर्जी और जो है कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा जो है इस सभ्यता की खोज की गई। बेराट सभ्यता जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में नदी बाणगंगा नदी के तट पर 1936 में इसकी खोज एवं उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा की गई। 1962 में इसका उत्खनन जो दोस्तों नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। जो बेराट सभ्यता है वो 4 स्थानों से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। वो 4 स्थान में यहाँ पे नोट कर देता हूँ। स्थान मतलब पहाड़ी आती है, जिसको हम पहाड़ियाँ बोल सकते हैं। वो पहले की बीजक की पहाड़ी, दूसरा भीम डोंगरी, तीसरा गणेश डोंगरी, और चौथी है महादेव डोंगरी। इन 4 जगहों से दोस्तों बेराट सभ्यता का जो प्रमाण मिले या साक्ष्य मिले, बीजक की पहाड़ी, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, महादेव डोंगरी, चारों जो दोस्तों जयपुर जिले में ही शाहपुरा तहसील में जहाँ पर बेराट सभ्यता के जो अवशेष मिले। तब आगे चलते हैं बेराट सभ्यता में। तो बेराट सभ्यता के साक्ष्य जो है दोस्तों वो बहुत पिछले मतलब जो पाषाण काल युग था, पाषाण काल युग से जो ऐतिहासिक युग चला उस तक बेराट सभ्यता के अवशेष मिले। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक एक पॉइंट पर।
उम्मीद करता हूँ हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक एक करके पॉइंट समझाता हूँ दोस्तों। पहला, इसके जो अवशेष मिले वो पहला पाषाण काल से, सॉरी दोस्तों, पाषाण काल, पाषाण काल से इसके जो अवशेष मिले वो दो स्थानों से प्राप्त हुए, ढींगरिया और दूसरा है भानगढ़। पाषाणकालीन बेराट सभ्यता के पाषाणकालीन अवशेष ढींगरिया और भानगढ़ से प्राप्त हुए। पाषाण काल के साथ हम चलते हैं ताम्र युगीन काल। ताम्र युगीन काल के इसके जो अवशेष दोस्तों वो निम्न जगहों से प्राप्त हुए। बेराट से प्राप्त हुई इसी गणेश्वर, तीसरा चीदवाड़ी, चीद है वाड़ी, किराडोत, पांचवा नंदलालपुरा। इन स्थानों से दोस्तों ताम्र युगीन काल है बेराट सभ्यता का, वो इन स्थानों से उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पाषाणकालीन तो ढींगरिया और भानगढ़ से, ताम्र युगीन बेराट, गणेश्वर, चीदवाड़ी, किराड़ोत और नंदलालपुरा से इसके ताम्र युगीन अवशेष प्राप्त हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे पॉइंट पे चलते आगे, लोहे युगीन वाला। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पर। तीसरा है दोस्तों लोहे युगीन है साक्ष्य। बेराट सभ्यता के जो लोहे युगीन साक्ष्य है दोस्तों वो निम्न जगहों से प्राप्त हुए। पहला सुनारी झुंझुनू से, और दूसरा है दोस्तों जोधपुरा जो है दोस्तों जयपुर में स्थित है। जोधपुरा जयपुर में स्थित है। आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इनको अच्छी तरह से नोट्स उतार लीजिएगा दोस्तों, कॉपी में चेन राइटिंग नोट तैयार करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम में आएंगे और गुजरे हुए प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा। हम चौथा चलते हैं दोस्तों। चौथा है महाजनपदकालीन साक्ष्य। तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ था अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। जो मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान में स्थित है, जो 4 जिलों में फैला हुआ था, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसको विराटनगर राजधानी थी, उसको बाद में बेराट कहा गया। ये वही बेराट है दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी राजधानी विराटनगर है। तो मैं आपको बता दें महाजनपद कालीन, इसमें से प्रमुख महाजनपद था मत्स्य महाजनपद जो 4 जिलों में था। पहला जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा भरतपुर और चौथा दोस्तों दौसा। जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी है दोस्तों विराटनगर, जिसका एक और नाम है बेराट है, जिसको हम पढ़ रहे हैं विराटनगर। ये विराटनगर वही है दोस्तों जिसमें महाभारत में जो पांडव थे उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, वो विराटनगर या बेराट में बिताया था। तो जो विराटनगर या बेराट दोस्तों ये है दोस्तों महाभारत से संबंधित है।
महाभारत से संबंधित है। इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया। याद रखिएगा, महाजनपद कालीन जो मत्स्य महाजनपद था वो जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा में था, और इसकी मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी या बेराट थी, जो महाभारत से संबंधित है। और ये लोह युग से सोनारी झुंझुनू से और जोधपुरा जयपुर से। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, मौर्य कालीन। आपको ज्ञात होगा मौर्य सम्राट अशोक जिनका बहुत वर्चस्व था मौर्य युग में, जो विराट सभ्यता से संबंधित थे। मौर्य कालीन साक्ष्य। तो दोस्तों जो विराट सभ्यता जो है, विराट सभ्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विराट में किसने किया? वो थे दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक जो थे, इन्होंने विराट में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित जो जानकारी है दोस्तों, वो यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ विराट में। उस शिलालेख का नाम था भाब्रूस शिलालेख। याद रखिएगा दोस्तों, भाब्रूस शिलालेख मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इसमें मौर्य कालीन में था भाब्रू शिलालेख। कुछ फैक्ट में आपको इस शिलालेख के बारे में बता देता हूँ। भाब्रू शिलालेख, ये शिलालेख जो दोस्तों बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। बीजक की पहाड़ी, मैंने आपको भी पढ़ाया था कुछ देर पहले कि 4 स्तर में इसके साक्ष्य प्राप्त हुई थी। भाब्रू शिलालेख बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा इसकी खोज की गई और ये बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। और भाब्रू शिलालेख में जो सम्राट अशोक को देवाना प्रियदर्शी कहा गया। भाब्रू शिलालेख में अशोक से संबंधित, बौद्ध धर्म से जो संबंधित कुछ भी फैक्ट थे, तथ्य थे, भाब्रू शिलालेख में प्राप्त हुए थे। भाब्रू शिलालेख विराट से प्राप्त हुआ। यह शिलालेख अशोक के बारे में जानकारी प्रदान करता। संपूर्ण जानकारी अशोक से संबंधित भाब्रू शिलालेख से मिलती है। बीजे की पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसका उत्खनन किया था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं कि जयपुर का एक महाराजा था दोस्तों, राम सिंह सेकंड ने जो बेराट में खुदाई करवाई। मैं आपको बताता हूं, राम सिंह सेकंड ने जो है बेराट में खुदाई करवाई। किसके नेतृत्व में करवाई? कीताजी खंगारोत। महाराजा राम सिंह सेकंड ने बेराट में कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में खुदाई करवाई दोस्तों, जिसमें बेराट से एक बर्तन होता है, तांबे का बर्तन नहीं सोने का बर्तन प्राप्त हुआ, जिसे स्वर्ण मंजूषा कहा गया। उस स्वर्ण मंजूषा में भगवान बुद्ध की अस्थियों के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। तो याद रखिएगा, महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में बेराट में खुदाई की गई, जिसमें एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। उस स्वर्ण मंजूषा में भगवान बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम वापस आगे चलते हैं। तो दोस्तों मौर्य कालीन के बाद गुप्त काल। छठा पॉइंट, गुप्त काल। गुप्तकालीन साक्ष्य आपने सुन रखा होगा दोस्तों, हेनसांग चीनी यात्री हेनसांग, सबने सुना होगा आपने चीनी यात्री हेनसांग। तो मैं आपको बताऊं कि चीनी यात्री हेनसांग की एक पुस्तक आई थी सीयूकी में। जब चीनी यात्री हेनसांग
बेराट आया था, तो बेराट को सीयू की पुस्तक में चीनी यात्री हेनसांग ने पार यात्रा कहा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, किसने कहा था? हेनसांग। सांग यह चीन का था, इसकी पुस्तक थी सीयूकी में किसको? बेराट को क्या कहा था उसको? पार यात्र। याद रखिएगा दोस्तों, हेनसांग ने सीयूकी में बेराट को पार यात्र कहा। बेराट को पार यात्र किसने कहा? चीनी यात्री हेनसांग। इसकी पुस्तक क्या थी? सीयूकी। किसको कहा? बेराट को। और जो हेनसांग है दोस्तों, उसने बेराट में और 8 बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई, तथा हेनसांग ने जो है यहाँ पर बेल व भेड़ को प्रमुख बताया। 8 बौद्ध मठ बताए, बेल व भेड़ को प्रमुख बताया। और यहाँ पार यात्रा का आपको पता होगा दोस्तों, एक जालोर, बीनवाल जालोर भी गया था, उसको इसने पोलो मोलो कहा। तो याद रखिएगा, उस पर इसको पोलो मोलो कहा, तो उसने पिलो मोलो कहा वहां पर। तो उसको मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ, आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि हेनसांग जो जालोर गया था बीनवाल, उसको यार पिलो मोलो कहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। तो बेराट सभ्यता में आगे चलते हैं। लगभग ये हमारी सभ्यता पूरी होने वाली है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, बेराट सभ्यता से जो है 8 चांदी के पंचमार 8 चांदी के पंचमार और 28 इंडो ग्रीक यानी यवन मुद्राएं जो प्राप्त हुई। दोनों को मिलाकर कुल 36 मुद्राएं 36 मुद्राएं बेराट से प्राप्त हुई। यहाँ से कुल टोटल 36 मुद्राएं बेराट से प्राप्त हुई। 8 चांदी के पंचमार और 28 इंडो ग्रीक यवन मुद्राएं। 28 में से जो 16 थे दोस्तों, 16 वो मिनांडर की मुद्राएं थी। मिनांडर की मुद्राएं या मिनांडर से संबंधित थी। और अब जो बेराट सभ्यता है उसमें प्रमुख फैक्ट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से जो संख लिपि प्राप्त हुई। संख लिपि जो बेराट से प्राप्त हुई। आकर, कलर, पात्र, शैली, आकर, कलर, पात्र, शैली बेराट से प्राप्त हुई। और ईदगाह गार्डन जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ईदगाह गार्डन आदि वगैरह जो बेराट से संबंधित है। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट हम बेराट सभ्यता में देखते हैं दोस्तों। एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। जो बेराट सभ्यता की खोज दयानंद साहनी ने की थी। दयानंद साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज की थी। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, एक्सकेवेशन ऑफ बेराट, EXCAVATION, एक्सकेवेशन ऑफ बेराट, BAIRATH, बेराट। इस पुस्तक में जो है दयानंद साहनी ने बेराट सभ्यता के नष्ट होने के साक्ष्य बताए। इन्होंने बताया कि हुन शासक मिहिरकुल ने जो दोस्तों बेराट सभ्यता को समाप्त किया। तो इसी के साथ हमारे बेराट सभ्यता होती है यहीं पर समाप्त। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो हमारी सभ्यता होगी वो होगी बालातल सभ्यता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं दोस्तों बालातल सभ्यता पर। छोटी सी सभ्यता है, 5 मिनट की। उम्मीद करता हूँ आपको बेराट सभ्यता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
आगे चलते हैं, बालाथल, बालाथल सभ्यता। दोस्तों बालाथल सभ्यता जो उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यह सभ्यता आहट सभ्यता से संबंधित है। आहट सभ्यता जो है दोस्तों बेड़च नदी पर स्थित थी। यही सभ्यता बेड़च नदी पर स्थित है। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। उदयपुर, उदयपुर में यह सभ्यता स्थित है। उदयपुर के वल्लभनगर में, वल्लभनगर इसकी जो नदी है दोस्तों, नदी बेड़च, बेड़च नदी में बालाथल सभ्यता स्थित है। इसकी खोज 1962 में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई। वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा बालाथल सभ्यता की खोज की गई। इसका उत्खनन 1993 में जो दोस्तों वो किन व्यक्तियों ने किया? पहले थे वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, वी.एस. सिंधे, वी.एस. सिंधे, आर.के. मोहंते, देव कोठारी, देव कोठारी और पांचवा ललित पांडे, ललित पांडे। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यह बेड़च नदी पर स्थित है। नदी कौन सी? बेड़च। इसकी खोज 1962 में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई। इसका उत्खनन 1993 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, वी.एस. सिंधे, आर.के. मोहंते, देव कोठारी और ललित पांडे द्वारा इसका जो उत्खनन किया गया। छोटी सी सभ्यता है। इसके 2000 पॉइंट आगे देख लेते हैं। इसमें मुख्य फैक्ट मैं आपको बताऊं। इस सभ्यता में दोस्तों तांबे के औजार मिले, तांबे के औजार, तांबे के औजार इस सभ्यता में मिले। इस सभ्यता में लोहा गलाने की भट्टियां मिली। कितनी? 5 लोहा गलाने की भट्टी की भट्टियां, 5 जो है लोहा गलाने की भट्टियां मिली। 5 यहीं से मिट्टी का सांड मिला। मिट्टी का सांड बालाथल से ही मिला। और यही से जो दोस्तों 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला। इस कंकाल से ही जो है भारत में कुष्ठ रोग के शास्त्र प्राप्ति हुई। भारत में पहला कुष्ठ रोगी था वो इस कंकाल से उसके शास्त्र प्राप्ति हुई थी। और इससे एक मकान मिला जिसमें कमरे थे दोस्तों 11 कमरे और ऐसे मकान मिला। तांबे के औजार, लोहा गलाने की 5 भट्टियां, मिट्टी का सांड, 4000 वर्ष पुराना कंकाल और ऐसे 11 कमरों वाला मकान मिला। और ये बालाथल उदयपुर में वल्लभनगर तहसील में इसके नदी बेड़च से खोज 1962 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, उत्खनन 1993 वीरेंद्र नाथ मिश्र, वी.एस. सिंधे, आर.के. मोहंते, देव कोठारी, ललित पांडे और तांबे के औजार, लोहा गलाने की 5 भट्टियां, मिट्टी का सांड, 4000 वर्ष पुराना कंकाल, मकान जो 11 कमरों का था दोस्तों। और ये सभ्यता जो है सिंधी से संबंधित है। पुराना ये बहुत इतिहास सिंधी सभ्यता से सभ्यता संबंधित है। तो इसी के साथ हमारी सभ्यता बालाथल सभ्यता खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पूरी पसंद आई होगी। इसके आप अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा। ये क्लास आपके आने वाली प्रत्येक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ से यकीन मानिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होती है एग्जाम में, ये फैक्ट है। आप मानोगे नहीं, पढ़ के देखिए, पढ़ के एग्जाम दीजिएगा दोस्तों। जैसे जरूर क्वेश्चन आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।